क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा सीधे धरती पर नहीं आई थी? उनके आने से पहले ऐसा क्या हुआ था कि पूरी पृथ्वी कांप उठी थी? एक राजा के 60,000 पुत्रों की मृत्यु, एक कठिन तपस्या और फिर हुआ एक दिव्य चमत्कार। आज जानिए गंगा दशहरा की पूरी कहानी। बहुत समय पहले शूरवंश में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा सागर। उनके राज्य में सुख शांति थी। एक दिन राजा सागर ने अपनी शक्ति और वैभव दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के अनुसार एक घोड़ा छोड़ा गया। वह घोड़ा जहाँ जहाँ घूमता वहाँ के राजा सागर की अधीनता स्वीकार करते, लेकिन तभी अचानक वह घोड़ा गायब हो गया। राजा सागर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़े को खोज कर लाओ। राजा सागर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते जंगल, पहाड़ और नदियां पार करते हुए एक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक महान ऋषि गहरी तपस्या में लीन बैठे हैं। उनके पास ही वह यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। वे महान ऋषि थे, ऋषि कपिल। राजा सागर के पुत्रों ने बिना सोचे समझे ऋषि पर चोरी का आरोप लगा दिया। तपस्या भंग होने पर ऋषि कपिल ने क्रोध में अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। समय बीत गया, लेकिन उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। राजा सागर बहुत दुखी हुए। उनके वंश में कई पीढ़ियां बीत गईं। अंत में राजा के वंश में एक महान और धर्मपरायण राजा जन्मे, राजा भागीरथ। जब भागीरथ को अपने पूर्वजों की पीड़ा का पता चला, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर रहूंगा। भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा बोली, मैं धरती पर आ तो सकती हूँ, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरे तेज प्रताप से पूरी पृथ्वी टूट जाएगी। यह सुनकर भागीरथ ने फिर कठोर तपस्या की। इस बार उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। फिर वह दिव्य क्षण आया। आकाश में तेज प्रकाश फैला। माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने लगी। उनका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी धरती कांप उठी। लेकिन शिव जी ने मुस्कुराते हुए माँ गंगा को अपनी विशाल जटाओं में रोक लिया। कुछ समय बाद शिव जी ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे माँ गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ आगे आगे चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। अंततः माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सागर के पुत्रों की भस्म थी। जैसे ही माँ गंगा का पवित्र जल उन पर पड़ा, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, उसी दिन से गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गंगा स्नान, दान और पूजा करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण करने से जीवन के सारे पाप और दुख दूर हो जाते हैं। अगर आप भी माँ गंगा का आशीर्वाद चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें जय माँ गंगा। और ऐसे ही दिव्य कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।